जंतर मंतर लाठीचार्ज के बाद डिंपल यादव का सबसे बड़ा हमला, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी का बड़ा बयान, मोदी सरकार युवाओं पर टूट पड़ी, शिक्षा मंत्री को लेकर भी घेरा। अखिलेश यादव, इकरा हसन और संजय सिंह ने भी खोला मोर्चा, छात्रों के समर्थन में सरकार से मांगा जवाब। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। जंतर मंतर पर गूंज रहे इन नारों के बीच छात्रों पर हुए लाठीचार्ज ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। संसद की कार्यवाही के बीच जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपने युवा सांसदों के साथ संसद से पैदल जंतर मंतर के लिए रवाना हो गई। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते ही घायल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच बैठी, पूरी घटना सुनी और फिर सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि यह मुद्दा सीधे संसद तक पहुंच गया? दरअसल जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी ने उनके भविष्य को संकट में डाल दिया है। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। लाठीचार्ज के बाद कई छात्रों के घायल होने के आरोप लगे। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और देखते ही देखते यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले गया। घटना के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संसद से पैदल जंतर मंतर पहुंचा। डिंपल यादव के साथ पार्टी के कई युवा सांसद भी मौजूद रहे, जिसमें प्रिया सरोज, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क समेत कई सांसद रहे। प्रदर्शन स्थल पर छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाई। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उनके साथ सख्ती की गई और बल प्रयोग किया गया। इसी बीच नारेबाजी भी लगातार जारी रही और पूरे घटनाक्रम को लेकर माहौल गर्माता चला गया। इसके बाद डिंपल यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, आज का दिन लोकतंत्र, संविधान और देश के इतिहास के लिए काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। निहत्थे बच्चों पर डंडे चलाए गए। पुलिस वालों की आंखों में भी शर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ लोग बिना नेम प्लेट के आए और बच्चों को लगातार पीटा। नियम कहते हैं कि अगर बल प्रयोग करना भी पड़े तो शरीर के निचले हिस्से पर किया जाए, लेकिन बच्चों की छाती पर तक चोट पहुंचाई गई। यह सिर्फ छात्रों पर हमला नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर हमला है। डिंपल यादव यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आरोप लगाया, हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और जवाबदेही दिखाए। हमें ऐसी छात्राएं मिली जिनके कपड़े फटे थे, कई महिला प्रदर्शनकारी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। क्या यही नया भारत है? करोड़ों छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए डिंपल यादव ने कहा, इतनी अहंकार और इतनी निर्दयी सरकार शायद ही भारत के इतिहास में कभी रही हो। ये बच्चे अपने भविष्य के लिए यहाँ आए थे। मैं उन सभी छात्रों को सलाम करती हूँ जिन्होंने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी आवाज उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात कहना अपराध नहीं हो सकता। अगर युवा अपने अधिकारों और अपने भविष्य की बात करेंगे तो उन्हें डंडे से नहीं, संवाद से जवाब देना चाहिए। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज दबाने नहीं देगा। छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती के साथ उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार को बल प्रयोग के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं से जुड़ा है और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर की इस घटना के बाद पूरे देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक हुए, 17.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा अगर किसी को मिली तो सिर्फ मेहनत करने वाले युवाओं को। जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में उन्हें लाठी और हिरासत मिली। पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने वाले छात्र घसीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, बल्कि उन पर टूट पड़ी है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमले और तेज कर दिए।
उधर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने भी छात्रों के समर्थन में सरकार को घेरा। इकरा हसन ने कहा, छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं और युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, तब सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि छात्रों की आवाज दबानी चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और उस अधिकार का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे सांसदों को थाने में बैठाया गया और दूसरी तरफ छात्रों की पिटाई की जा रही थी। आखिर यह कैसी सरकार है? अगर सरकार होती तो छात्रों की बात सुनती। जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय देने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरकार को अपनी नाकामी छिपाने के बजाय युवाओं के सवाल का जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, देश का युवा अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने की बजाय डंडे से जवाब दे रही है। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अपने अधिकार की मांग करने वाले छात्रों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। जंतर मंतर की इस घटना ने अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक बड़ी राजनीतिक बहस खड़ी कर दी है। एक तरफ सरकार अपने फैसलों का बचाव कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? और क्या इस विवाद की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ेगी? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, छात्रों के अधिकार और लोकतांत्रिक विरोध को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाब मांग रही है तो दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की मांगों पर सरकार कोई ठोस फैसला लेगी? क्या पेपर लीक के मामलों में जिम्मेदारी तय होगी? और क्या जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर की यह घटना सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला होता है और छात्रों को न्याय मिल पाता है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।